हावड़ा में फिर भड़के हिंसा, उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। हावड़ा में उपद्रवियों ने कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया। उपद्रवियों के उत्पात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। हावड़ा में पथराव में कई सुरक्षाकर्मी जख्मी, कैमरे में कैद हुए उपद्रव की तस्वीरें। शुभेंदु अधिकारी ने मांग की राज्य में हालात खराब, सेना या अर्धसैनिक बलों की हो तैनाती। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा को लेकर अब तक 70 आरोपियों की गिरफ्तारी। हावड़ा के उलुबेरिया पांचला डोमजुर इलाके में 3 दिन तक धारा 144 रहेगी लागू, इंटरनेट सेवाएं बंद। यूपी में शुक्रवार को हिंसा के बाद से एक्शन के दौरान अब तक 227 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 68 आरोपी गिरफ्तार, हाथरस से 50, सहारनपुर से 48 की गिरफ्तारी। अंबेडकर नगर से 28, मुरादाबाद से 25 और फिरोजाबाद से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। कानपुर में उपद्रवियों पर सीएम योगी का बुलडोजर वाला एक्शन, आरोपी जफर हयात के करीबी मोहम्मद इश्तियाक के घर का अवैध निर्माण तोड़ा गया। यूपी में अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यवाहक डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं हालात की समीक्षा। प्रयागराज, लखनऊ, फिरोजाबाद में भेजी गई अतिरिक्त टीम। प्रयागराज में धारा 144 लागू, नामजद 70 तो 5000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। प्रयागराज में हिंसा प्रभावित इलाकों पर भी बुलडोजर भेजा गया, जिन सड़कों पर हुआ था पथराव उनकी सफाई हुई। प्रयागराज में हिंसा प्रभावित खुलदाबाद और करेली थाना क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक समाजसेवी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करने के लिए पहुंचे। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला है। पाली में भी कल डीएम ऑफिस के बाहर मुसलमानों ने जमकर किया प्रदर्शन, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली पुलिस ने वायरल मैसेज की जांच शुरू की, मैसेज के बाद ही हुआ था जामा मस्जिद में प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ट्विटर और फेसबुक से भी मांगेगी मदद, वायरल मैसेज की पड़ताल में मदद लेगी। राज्य में हिंसा में 2 लोगों की मौत, इनमें से एक मुदस्सिर उर्फ कैफी को गोली लगी तो दूसरा मृतक का नाम साहिल, 4 अन्य घायल। राज्य में लगाया गया कर्फ्यू, कल जमकर हुई थी हिंसा और आगजनी। अहमदाबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, बड़ी तादाद में प्रदर्शन में शामिल हुए मुस्लिम महिलाएं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए प्ले कार्ड लहराए। पैगंबर को लेकर बयान के विवाद में पड़ोसी देशों तक असर, नेपाल के बीरगंज में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन। ढाका में भी जुमे की नमाज के बाद से जमकर नारेबाजी, मार्च निकाला गया। 16 जून को भारतीय एम्बेसी के घेराव का भी ऐलान। यूपी पुलिस का ऐलान, सोशल मीडिया पर है नजर, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। 16 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हम लोग कर चुके हैं विभिन्न जनपदों में, और इन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर धाराओं में अपराध पंजीकृत किए जा रहे हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ बारामती में भी केस दर्ज, पुणे जिले के दौर्थ पुलिस थाने में केस दर्ज। शुक्रवार को हिंसा के बाद से जम्मू कश्मीर में अलर्ट, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिले में कर्फ्यू जारी। श्रीनगर में भी संवेदनशील जगहों पर ज्यादा सुरक्षा बल तैनात, डोडा और किश्तवाड़ समेत कई जगहों पर इंटरनेट पर पाबंदी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। कुलगाम में मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर के सोपोर में आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने नष्ट की। महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी को लगा बड़ा झटका, शिवसेना का दूसरा उम्मीदवार हार गया। महाराष्ट्र में एक सीट पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जीत तो 3 सीटें बीजेपी ने जीती। महाराष्ट्र में 1 वोट किया गया रद्द, बाकी 4 आपत्तियों को किया गया खारिज। कर्नाटक में बीजेपी को मिली 3 राज्यसभा सीटें, निर्मला सीतारमण, जगेश और लेहर सिंह को जीते, कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश की जीत। प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी के जीतने के बाद प्रतापगढ़ में जश्न, तिवारी राजस्थान से जीते, इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से। हरियाणा में कांग्रेस को झटका, राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन हारे। हरियाणा से जीते कार्तिकेय शर्मा, बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की जीत। राजस्थान में गहलोत का दिखा जलवा, कांग्रेस ने जीती 3 राज्यसभा सीटें, क्रॉस वोटिंग के मामले में बीजेपी ने विधायक शोभा रानी को सस्पेंड किया। राजस्थान में निर्दलीय और बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा की हार, बीजेपी के घनश्याम तिवारी जीते।
हरियाणा महाराष्ट्र को लेकर हुई थी शिकायतें, आधी रात तक चुनाव आयोग ने की सुनवाई। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिन की बैठक, कई अहम मसलों पर चर्चा। हरिद्वार में ज्ञान वापी से लेकर टारगेट किलिंग और कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों पर वीएचपी करेगी मंथन, कुछ अहम प्रस्ताव होंगे पास। साधु संत वर्तमान समय की अपने अपने स्थान की और संपूर्ण भारत को प्रभावित करने वाली दोनों प्रकार की सामाजिक समस्याओं पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। काशी धर्म परिषद के संतों की भी आज बैठक, कल नमाज के बाद हिंसा के खिलाफ पास होगा प्रस्ताव। पातालपुरी मठ के महंत बालक दास करेंगे अध्यक्षता, कथित इस्लामी उभार पर होगी चर्चा। हरियाणा सेंट्रल जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू से मिले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा। रोड रेज में हुई मौत के केस में सिद्धू को मिली है 1 साल की सजा। सेना को मिले 288 नए ऑफिसर, देहरादून में पासिंग आउट परेड की शिरकत। दौसा में थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कुछ मजदूरों के भीतर फंसे होने की आशंका। यूपी के इटावा में गैस एजेंसी के वेंडर की हत्या, पत्नी और एक रिश्तेदार पर है हत्या का आरोप। बारामती में बस की एक बाइक से टक्कर, 2 बाइक सवार यात्रियों की मौत। बेमौसम बारिश से अरुणाचल में तबाही, सीखामाड़ी इलाके में हैंगिंग पुल बहा। अरुणाचल के कई जिलों में बाढ़ से बड़ी तबाही, सुबनसिरी, होच और पोतिन में बाढ़, आज भी जोरदार बारिश की संभावना। मेघालय में बाढ़ ने बचाई तबाही, जिजिका की मेघवा से जोड़ने वाला लकड़ी का पुल तबाह। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद से लोगों को बड़ी परेशानी, कुल्ली समेत कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। पुणे में लगातार हो रही बारिश, बैनर रोड और यूनिवर्सिटी चौक पर पानी जमा। गुवाहाटी के कई इलाकों में भारी बारिश, जटिया कोहलीपारा में पानी भरा। अगले 4 दिनों तक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में 2 दिनों के बाद दे सकता है दस्तक। महाराष्ट्र के नासिक में झमाझम बारिश, पेड़ उखड़ने की वजह से सड़कों पर लगा लंबा जाम। पुणे में लोगों को मिली गर्मी से राहत, बेमौसम बारिश ने लोगों को राहत दी, लेकिन प्री मानसून की इसे दस्तक माना जा रहा है। अकोला और अमरावती में प्री मानसून की बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत।